कहते हैं रामायण कम से कम व्यक्ति को कोई पसंद आएगी, क्योंकि कलयुग में इसी का प्रभाव ज्यादा बताया है। और इसके नाम लेने से या सुनने से ही शायद ऐसा लगता है कि कोई हवन या कराने का फल इसमें ही मिल जाता है। इसलिए श्री तुलसीदास बाबा ने लिखा है, श्री राधे राधे। तो कहते हैं कलयुग में रामायण राम कथा का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है, लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर भागवत कथाएं होती हैं, राम कथा कम से कम ही हो पाती है। श्री राधे राधे। क्योंकि श्री तुलसी बाबा बहुत पहले ही लिख चुके हैं कि ज़्यादा जब घोर कलयुग आएगा ना, तो रामायण के ही पाठ करने से और रामायण ही सुनने से पापों का नाश होगा। लेकिन वो कैसे? क्योंकि रामायण अगर राम कथा जगह जगह होने लगेगी तो ये पाप कम नहीं हो जाएगा।
इसलिए मनुष्यों के ऊपर कलयुग का प्रभाव है। और कुछ कलयुग का क्या, खुद अपनी बुद्धि में कुछ ऐसा अंतर आ जाता है, आ गया है कि अच्छे कार्य करने में तो शायद बहुत ही ज़्यादा विलंब लगता है, नहीं कर पाते। और कोई अगर ऐसा कार्य आ जाए, कुछ भी जन्मदिन है या किसी की शादी पार्टी है, तो फुर्सत ज़्यादातर मिल जाती है, क्योंकि अवसर भी नहीं मिल पाता। और कलयुग भी है, पर एक बात से ये भी है कि कलयुग कुछ नहीं है, मनुष्य जो चाहे वो कर सके। कलयुग क्या करेगा, लेकिन हमारी सभी की बुद्धि में कुछ ऐसा, कुछ उल्टा सीधा आ जाता है कि कुछ धर्म के कार्य में मन ही नहीं लगता। और जहाँ तक धर्म के कार्य सोचते हैं तो कहो तो इतनी देरी होगी कि करते करते भी धर्म के कार्य रुक जाते हैं। तो कहते हैं कि कथा मात्र सुनने के लिए नहीं होती, भागवत कथा हो, राम कथा हो या कुछ भी भगवान का कीर्तन हो, सुनने के लिए नहीं होती। सुनते जरूर हैं, लेकिन कहते हैं सुनो पर अपने जीवन में जरूर उतारो, तभी तो इसका रहस्य अपने अंदर जा पाएगा और तभी तो इसका फल मिल पाएगा। क्योंकि अच्छी बातों को सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तभी आता है उसे सुनो और अपने मन के अंदर उतारो, तभी बदलाव आता है। तो कहते हैं कि राम कथा सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसे सुनो और अपने जीवन में जरूर उतारो और समझो, तभी इसका महत्व मिलेगा। और ये भी कहते हैं कि वेद पुराण हवन यज्ञ कुछ भी अच्छा कार्य करा लें तो ये हमारे अंदर बुराइयों को हटा करके अच्छाइयाँ और सद्भावना पैदा करती हैं, भगवान के प्रति प्रेम जगाती हैं और दोषों और बुराइयों को हटा देते हैं अच्छे कार्य। तो कहते हैं जीवन में सभी के लिए सुनना चाहिए कथाएं, भागवत कथा, राम कथा या भगवान के कुछ भी चरित्र पर अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। कम से कम कहते हैं कथा में आओ तो एक ना एक दिन एक कुछ छोटी से छोटी ऐसी बात उतार के ले जाओ जो अपने जीवन में गूंजती रहे और घर जाकर उसका चिंतन करते रहे। तो श्री तुलसी बाबा ने जिस समय रामायण लिखी तो सबसे पहले अपने गुरु की वंदना की। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं बड़ा ही सुंदर भाव, वंदा हो गुरु पद बाबा लिखते हैं कि सबसे पहले मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, हे गुरुजी आपके चरणों में मेरा नमन वंदन। श्री तुलसीदास बाबा गुरु को प्रणाम करते हैं और इसके बाद श्री राम जी जो कृपा के समुद्र और जो मनुष्य रूप में नर रूप में ही श्री हरि हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम किया और सभी ग्रंथ भी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु का बहुत ही ऊंचा दर्जा माना गया है। क्यों?
क्योंकि आपने देखा होगा भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु का आश्रय लिया। कहते हैं ना, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो वो तो भगवान ही थे, उनको गुरु के पास जाने का क्या अर्थ है। लेकिन गुरु के बिना कुछ नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता। गुरु एक गुरु ही है जो हमारे अंदर से अंधकार को हटा करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरु को सबसे पहले श्री तुलसीदास बाबा ने वंदन किया है। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। तो कहते हैं कि गुरु की कृपा अगर हमारे जीवन में हो जाती है तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान भी अपने ऊपर कृपा कर देते हैं, लेकिन गुरु खुश होना चाहिए। गुरु हो, इसलिए व्यक्ति के जीवन में गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए गुरु को भी भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो श्री तुलसी बाबा ने गुरु की वंदना की और फिर गणेश जी की वंदना की। तुलसीदास जी कहते हैं, गजानन भूत गणाधिपति कपित जम्बु फलचार वचनम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो उन्होंने श्री गणपति भगवान को पहले वंदन किया। और आप सभी ने देखा होगा, कुछ भी अच्छा कार्य हो, आप लोग हम सब भी गणपति भगवान को ही सबसे पहले प्रणाम करते, उनको ही मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि एक तो जहाँ भी कथाएं होती हैं तो कहते हैं कि राम कथा जहाँ भी होती है तो शास्त्रों में लिखा गया है कि कुछ ऐसे शब्द जो भागवत कथा आजकल अभी के हिसाब से मनुष्य ज़्यादा पसंद करेंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो राम कथा बहुत ही बढ़िया और सरल है, और सरल ही शब्दों में श्री तुलसी बाबा ने लिखी है। कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिन उड़ावन हरी। राम कथा तो ऐसी है कि कोई समझ ले जैसे कि एक वृक्ष पे पक्षी बैठे हों और हम ताली बजा रहे हैं तो सारे पक्षी उसके उड़ जाते हैं। ऐसे ही रामायण में लिखा है, भगवान कहते हैं कि अगर राम कथा को भी कोई सुन लेना ध्यान से तो मन के अंदर जो भी संशय होता है ना, पक्षियों की तरह उड़ के चला जाता है, सारे संशय उड़ जाते हैं। श्री तुलसी बाबा ने गुरु को प्रणाम किया, फिर गणेश जी महाराज को प्रणाम किया। और कहते हैं कि गणेश जी महाराज तो बहुत ही अच्छे और सभी देवताओं में बड़े माने गए हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज का सबसे पहले तो कौन सा वाहन है? चूहा। उसके बाद उनका पेट भी बड़ा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कथाएं होती हैं तो कहते हैं कि कुछ लोग कुतर्क करने वाले भी होते हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जब उन्होंने ये ग्रंथ को लिखा था तो कहा था सभी संतों से कि मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा कवि हूँ। देखिए, इतने बड़े भक्त और बहुत बड़े कवि होने के बाद भी श्री तुलसी बाबा ने कहा कि मैं एक छोटा सा तुच्छ कवि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप तो इस रामायण को सुनकर आप सभी श्रोतागण और सभी सुधार लीजिए, मुझे कुछ आता नहीं। इसलिए रामायण में अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं तो हम आप खुद सुन के उसे समझ के सुधार सकते हैं। क्योंकि रामायण में एक चौपाई का मतलब होता है, अगर हम करें ना तो 6 अर्थ होते हैं, कहीं से कहीं तक इस
इसका पार पाना मुश्किल है। एक चौपाई के 6 अर्थ होते हैं, तो रामायण अगूढ़ है। श्री तुलसी बाबा ने गणेश जी को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम किया। तो श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों मनाते हैं कि इनका पेट बड़ा है। पेट बड़ा क्यों है कि जो भी आलोचनाएं करता है ना इस कथा की, अच्छे कार्यों की, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी को ही तो मनाते हैं, तो उनका पेट इसलिए बड़ा है कि सबकी जो सुन सकते हैं वो और कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ गणपति भगवान है जो सबकी सुन करके अपने पेट में पचा है, इसलिए गणपति भगवान का पेट बड़ा है। और दूसरी बात, गणपति भगवान की चूहे की सवारी है। तो चूहा क्या करता है आप सभी जानते हैं। अगर कपड़ों में चूहा चला जाए तो कहते हैं कि सारे कपड़े उतर देता है, खराब कर देता है, नए हो चाहे अच्छे। इसका अर्थ कि अगर कथाएं होती हैं तो ग्रंथ में लिखा है, हम ये नहीं कह रहे, ग्रंथ कहते हैं कथाएं होती हैं तो कम से कम 100 व्यक्ति अच्छे होते हैं। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि मेरी इतनी सी छोटी अभी कथाएं शुरू की हैं, फिर भी हमारे सभी भाइयों ने और गुनाह के आदरणीय सभी ने हमारा बहुत ही साथ दिया, सहयोग किया, और आप सबके ही वजह से, सबके साथ से आज अपने गुनाह में भी राम कथा हुई। तो कहते हैं कि यहाँ की बात नहीं है, पर ग्रंथ कहते हैं कि गणेश जी महाराज की चूहा सवारी है। इसलिए भी है क्योंकि चूहा जो कुतर्क करते हैं लोग, अगर कहते हैं इधर उधर जरूर कहा है कलयुग में राम कथा रामायण जहाँ भी होगी किसकी बुराइयाँ जरूर होंगी। इस पर भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कोई मनुष्य कितना ही अच्छा हो लेकिन पता नहीं है ग्रंथों में